बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर कहूंगा खुशामदीद। आज एक बहुत ही अहम और बड़ा ही फैसला कुन डे था, इवेंटफुल डे था आज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन तकरीबन आधे से ज़्यादा इलेक्शन अपना जीत लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फुल थ्रॉटल इलेक्शन के अंदर पूरी वापसी हो गई है इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, और वो वापसी हुई है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की बदौलत, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से बल्ले का इंतखाबी निशान दे दिया गया है। इस पर अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा आपको बताएंगे। और नाजरीन, दूसरी जानब हम बात करेंगे, एक सरगोशी ने, महज एक सरगोशी ने, 5 सेकंड की सरगोशी ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है, उस पर बात भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की जमानत होगी मगर रिहा नहीं किया गया, बिल्कुल जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था आज से 3-4 रोज पहले वही हुआ। और बाकी हम बात करेंगे नून तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। ये माजरा क्या है? आपसे और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। ये सिर्फ कागजात नामजदगी की मंजूरी नहीं है, पीछे इसकी पूरी एक कहानी है। आपके साथ इस पर बात करेंगे, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं इलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुखालिफ ग्रुप है, जो मुखालिफ कैंप है, उसमें आज मायूसी के डेरे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्टोरल प्रोसेस से, इंतखाबी मैदान से बाहर करने के लिए पूरा एक खेल रचाया गया था, पूरी एक साजिश प्लान की गई थी और उस साजिश के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया था। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने यह साजिश नाकाम बना दी। और जैसा कि हमने कल रात आपको बताया भी था कि बहुत कभी इम्कान है, बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल हो जाएगा पेशावर हाई कोर्ट से। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट बनता था, पीटीआई हो या कोई भी जमात हो, इलेक्शन से 46-47 रोज़ पहले उससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए, 48 रोज़ पहले, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है। मैं दोबारा कहूँगा, पीटीआई के अलावा कोई भी पार्टी होती, ये ज्यादती होती, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। तो अच्छा हुआ कि एक गलती थी बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, इसे मैं कहूँगा, जिसे करेक्ट कर लिया गया है। वरना तारीख के अंदर इस इलेक्शन को बहुत ही एक पाकिस्तान का तारीख तरीन, पाकिस्तान का स्याह तरीन एक इलेक्शन के तौर पर इसे याद रखा जाता। अभी भी मैं कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फुली अभी गेम उनके हक में नहीं आई है, चूँकि ये जो फैसला आज जारी किया है पेशावर हाई कोर्ट ने। मैं कुछ फैसले के कंटेंट आपके सामने रखता हूँ, जिसका ऑपरेटिव पार्ट है, उसमें ये लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल 158 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन सैंपल लिया गया, आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से आर्गूमेंट सुनने के बाद, दिस कोर्ट रीच टू ए कंक्लूजन, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंच गया दैट एज इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 8 फरवरी 2024 एंड द डेट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सैंपल इज 13 January 2024. So, keeping in view the urgency that a political party has been denuded of its symbol, meaning thereby that aspirants from the general public who were willing to vote for the petitioner's party were divested of their right to vote as per their choice. तो कहते हैं अब चूंकि इलेक्शन है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और शेड्यूल के मुताबिक, और 13 जनवरी को सियासी जमातों को उनके इलेक्शन सिंबल अलॉट होने, तो अब ऐसे मौके पे एक नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, जिसका मतलब यह है कि जो जनरल पब्लिक है, जो अवाम है, वो अपनी मर्जी की एक सियासी जमात जिससे वो वोट देना चाहते हैं, वो अपने उस हक से महरूम हो जाएंगे, अपनी चॉइस के इस हक से महरूम हो जाएंगे। द ऑफिस इज डायरेक्टेड टू गिव नोटिस टू ऑल द रिस्पोंडेंट्स फॉर 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी 2024 तक के लिए ये फैसला जो है इफेक्टिव है। 9 जनवरी 2024 तक इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का फैसला मुअत्तल किया गया है। तहरीक इंसाफ का जो सर्टिफिकेट था वो वापस लिया गया है। तो अब ये कहा गया इस फैसले में कि इस सस्पेंडेड जो फैसला है 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का, वो मुअत्तल किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत जारी की जाती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सर्टिफिकेट है उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सिंबल दोबारा रिस्टोर करे। और ये ऑर्डर जो है ये ऑपरेटिव है 9 जनवरी 2024 को। अब 9 जनवरी 2024 को दोबारा इस केस की समाअत होगी, जिस पे मजीद इस पे आर्गूमेंट सुने जाएंगे इलेक्शन कमीशन से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, तब जाके तफसीली तौर पर इसका फैसला जारी होगा। यह अबूरी फैसला जारी हुआ। मैंने कल ये कहा भी था कि इलेक्शन कमीशन एक अबूरी, पेशावर हाई कोर्ट एक अबूरी फैसला जारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर सकती है और उसे करना चाहिए, और वो हो गया, अच्छी बात है। अब 9 जनवरी को दोबारा केस सुना जाएगा और इलेक्शन से पहले ज़ाहिर है इस केस का फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है। उसके बाद
फौरी तौर पर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको कल भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पटिशन तैयार की हुई है, प्लान भी उनका भी तैयार है, उन्हें भी पता है इस बात का, अंदाज़ा है इस बात का कि पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर देगी, उनका फैसला उड़ा देगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के लिए अपनी पटिशन तैयार की हुई है, अपील में जाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया कि वो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल किए जाने के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी। इसमें भी मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी PTI के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे फोरम से, इतने हाई फोरम से एक सियासी जमात के खिलाफ इतना सख्त फैसला आ जाए। तो ये एक तहरीक इंसाफ के बहुत हक में ये चीज़ बेहतर हुई है। तहरीक इंसाफ के अपोजिट कैंप के अंदर बड़ी बेचैनी है, मैं देख रहा था कुछ पीपल्स पार्टी, कुछ नून लीग के रहनुमाओं के बयानात, वो दोबारा से फिर 9 मई और बाकी चीज़ों को जोड़ के PTI के खिलाफ बयानात देने का सिलसिला शुरू हो गया। असल में मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये नहीं खेला जाता कि भाई ये बड़े इनके दौर में महंगाई थी, इनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, एक ही बात है। और ये भी नहीं बताया जाता कि भाई हमारे पास क्या इलेक्शन में बेचने के लिए। और PTI वालों ने 9 मई किया था, PTI वालों ने अटैक किया था, भाई पूरी सियासी जमात ने तो नहीं किया, कुछ लोगों ने किया था, जिन्होंने किया है उन्हें कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो लोग कानून के मुताबिक जो भी बनता है वो इस सारे केस को उन्हें फेस करना चाहिए, सारे ट्रायल को, सारे केस को फेस करना चाहिए जिस चीज़ ने ये किया है। बाकी अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप पूरी जमात को ही उठा के बैन कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता। तो वो नून लीग की जो ख्वाहिश लगता है वो ख्वाहिश ही रहेगी। और तहरीक इंसाफ दोबारा से मैं समझता हूँ कि फुल थ्रॉटल, पूरी तवानाई के साथ, पूरी जो है मैं समझता हूँ पूरी फोर्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से इंतखाबी मैदान के अंदर आ गई है। और तहरीक इंसाफ दोबारा से इंतखाबी रेस के अंदर शामिल हो गई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो बड़े मायूस हैं। आज उन कैंप्स के अंदर बड़ी मायूसी पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझे अपना 50% से ज़्यादा इलेक्शन आज जीत लिया है। और अगर बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती इंतखाबात के अंदर, अगर 9 जनवरी या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फोरम से ये फैसला अगर मुअत्तल नहीं हो जाता, इस फैसले के खिलाफ कोई और फैसला नहीं आता, इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला अगर रिस्टोर नहीं किया जाता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में हराने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मुझे एक ही चीज़ लगती है, फिर कहीं वो जो बात इमरान खान कहा करते हैं जेल के अंदर से बैठ के कि जी मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह को देखते हुए ये लोग इलेक्शन से भाग ना जाए, तो फिर मुझे इलेक्शन के ना होने का खदशा भी फिर दोबारा से पैदा होता नज़र आता है कि भाई कहीं इलेक्शन ही ना हो, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई ऐसा बहाना तराश लिया जाए कि जिससे इलेक्शन को ही इल्तवा में डाल दिया जाए। तो अगर तहरीक इंसाफ जीतती हुई नज़र आ रही हुई तो फिर तो इलेक्शन नहीं होना। अभी तो चूंकि चांस बन गया था कि चूंकि PTI के लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया, तो फिर चले जनाब चांस बन सकता है। वो चांस ख़त्म हो गया है। अब तहरीक इंसाफ दोबारा से मैं समझता हूँ कि एज अ फेवरेट पार्टी, एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इलेक्शन के मैदान के अंदर फिर से आ चुकी है। अब दूसरा जनाब, आज एक बड़ा अहम एक सरगोशी हुई, जिस सरगोशी ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है। वो सरगोशी थी जनाब सलमान अकरम राजा साहब के कान में एक पुलिस एहलकार ने की। सलमान अकरम राजा साहब के तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा के ज़रिए उनकी तस्दीक का अमल जो है वो उसमें रुकावटें डाली जा रही थी। फिर उन्होंने शिकायत की इंतज़ामिया को, जिसके बाद फिर उन्हें इजाज़त दे दी गई। और सलमान अकरम राजा ये बताते हैं कि एक पुलिस वाला उनसे जब मिलने आया, उनसे मिला और उसने उनके कान में एक सरगोशी की। उस सरगोशी में पुलिस एहलकार ने यह कहा कि हम सब शिकार हैं, हम सब शिकार हैं, आप भी, मैं भी, हम सब शिकार हैं, शिकारी कोई और है। तो इस पर बड़ा राज उन्होंने खोला है कि पुलिस वाले ने, यानी कि सलमान अकरम राजा को ये बताना चाह रहा था कि हम जो आपके खिलाफ कर रहे हैं ना इस वक्त, ये रुकावटें, सारा कुछ जो मामला है, एक्शन आपके खिलाफ कर रहे हैं हम अपनी चॉइस से नहीं कर रहे, बल्कि हमें तो ये कहा जा रहा है, हम भी जिस तरह आप इस वक्त मजलूम हैं, हम भी आपकी तरह मजलूम ही हैं, हम भी किसी और के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी शिकारी के हाथों हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हम भी शिकार हैं, आप भी शिकार हैं। तो वो कहते हैं कि पुलिस वाला जो है बड़ी उसकी आंखों में तो आंसू उतर आए थे ये बात करते हुए, बताते हुए। तो ये सूरत हाल जनाब इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है। बाकी शाह महमूद कुरैशी की होनी थी रिहाई। उन्हें आज से 4 रोज़ पहले साइफर केस में ज़मानत दे दी गई थी। फिर 3 रोज़ तक मैंने आपको बताया था कि एक प्लान के तहत शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का चूँकि इरादा नहीं है, इसलिए एक प्लान के तहत शाह महमूद कुरैशी के रिहाई के हवाले से इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसकी मुसद्दका जो नकूल होती हैं वो लगानी पड़ती हैं फैसले की, तब जाके आप जाके रोबकार के लिए आप अप्लाई करते हो, जाके आप मुतलका कोर्ट से जाके आप मुचलके जमा करवा के रोबकार ले जाके आप वहाँ से बंदे को मुतलका जेल से रिहा करवाते हैं। तो मुसद्दका कॉपी ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की जारी नहीं हो सकी थी। और फिर उसके बाद आपको पता है कि फिर हफ्ता आ गया, फिर इतवार आ गया, फिर 25 दिसंबर की छुट्टी आ गई सोमवार के रोज़ की,
और मैंने आपको बता दिया था ये जो 3 दिन का गैप आ गया, इसके बाद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही जो मंगल के रोज, चूंकि मुझे लगता है किसी और केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वही हुआ जिस खदशे का हमने पहले इजहार किया था। शाह महमूद कुरैशी को MPO के तहत यानी कि नक्स अमन की शिक के तहत जो है उन्हें दोबारा से 15 रोज़ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। और ये अब एक्सटेंड होते होते शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुझे जो है, चूँकि मुतलका जो अदालत है जज अबू अल-अस्ताद ज़ुल्करनैन की, वहाँ से भी रोबकार साइन करवा के अडयाला जेल पहुँचा दी गई थी आज शाम को, लेकिन रिहाई जो है शाह महमूद कुरैशी की नहीं हो सकती चूँकि उन्हें MPO के तहत फिर से हिरासत में ले लिया। MPO एक काला कानून बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। जिस शख्स की भी शख्सी आज़ादी को सल्ब करना है, उसको शख्सी आज़ादियाँ उसकी उनसे महरूम करना है, उस बंदे के खिलाफ केस अगर कोई नहीं है, करप्शन का मुकदमा कोई नहीं है, किसी और किस्म का कोई और मुकदमा नहीं है, तो सबसे आसान तरीन काम जो कि रियासत पाकिस्तान के पास एक टूल बन चुका है वो है जी MPO, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उस बंदे को, नक्स अमन के ऑर्डर के तहत उस बंदे को हिरासत में ले लिया जाता है। जबरी हिरासत है, गैर कानूनी हिरासत है, जिसके तहत पाकिस्तान में इस वक्त 3000 से ज़ायद लोगों के खिलाफ उनकी हिरासत के लिए, गैर कानूनी में कहूँगा ऐसे हिरासत के लिए, नाजायज़ हिरासत के लिए अब तक MPO के ऑर्डर्स पाकिस्तान के अंदर जारी हो चुके हैं पिछले चंद महीने, पिछले 1 साल के अंदर पिछले चंद महीनों के दौरान। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक विकेट गिरी है, इतनी इंपॉर्टेंट विकेट आल दो नहीं है, लेकिन एक्चुअली विकेट इसे कहते हैं चूँकि MNA थे। कैप्टन जमील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। लियारी से मलीर का इनका हल्का है और मलीर से ही इलेक्शन लड़ेंगे। देखते हैं इलेक्शन में ये क्या नतीजे लेकर आते हैं। तो ये जनाब आज की अपडेट से। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट खबर है, वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर और बाकी हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अब कागजात नामजदगी का मंजूर होना एक ऐसे वक्त पे कि जब इलेक्शन एक्ट की जानिब से, इलेक्शन एक्ट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह फैसला मौजूद है, 62(1)(f) के तहत मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला अभी तक मौजूद है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुनना है। RO अगर कोई होता ना, अगर कोई आइन व कानून की प्रॉपर उसकी समझ रखने वाला, यानी अगर उसके अंदर कोई फेवर उसने ना करना होता मियां नवाज शरीफ को, अगर उसने ऑन मेरिट, अगर बाय मेरिट अगर उसने चलना होता, तो वो ये कह सकता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजाहत आनी है 2 तारीख को, 2 जनवरी को, तो तब तक मैं मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मुस्तरद करना या मंजूरी के वाले से फैसले को मैं होल्ड करता हूँ जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं आ जाता। लेकिन RO साहब ने उठा के ठक करके जनाब मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर लिए। मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करना होगी। जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स बने हुए इलेक्शन के जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे अपील करना होगी और ये चैलेंज तहरीक इंसाफ करेगी कि मियां नवाज शरीफ तो ताहयात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की सूरत में ये कैसे RO ने उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो इसमें जनाब एक उनकी RO की बदनीयती या उनका बायसनेस टूवर्ड्स मियां नवाज शरीफ, यानी कि उनके हक में वो बायस दिखाई दे रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ को चैलेंज करना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी भी ऑब्वियसली। लेकिन ये एक रियासत की नीयत, रियासत का प्लान आपको नज़र आ रहा है कि कम वक्त में अदालती फैसले मौजूद हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, जब लाना है मियां नवाज शरीफ को तो फिर लेकर आना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये अपडेट से अगली वीडियो के अंदर कुछ मजीद डिटेल्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs को, तगड़े MNAs जो कि इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं, उन्हें इंतहाबी रेस से बाहर किया जा रहा है और एक बड़ी सियासी शख्सियत को, एक मालदार सियासी शख्सियत को जो कमिटमेंट लेकर, एक कमिटमेंट देकर आई थी तहरीक इंसाफ छोड़कर, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्या किया गया है आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।